क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के संभावित क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लगातार आपको वीडियो मिल रहे हैं। आज हम लोग बिहार स्पेसिफिक जो है करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 2023 में बिहार में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? ठीक है, तो यह है आपकी सोनी चौधरी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सोनी चौधरी किस जिले की रहने वाली है जिन्हें बिहार रत्न सम्मान दिया गया है? तो ये दरभंगा की रहने वाली है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा देगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार रत्न पाने वाली जो है वो गायिका जो है वो किस भाषा से जुड़ी हुई हैं? तो ये मैथिली भाषा से जुड़ी हुई हैं। तो क्वेश्चन तीन तरह से इनसे बन सकता है, इसलिए इनको अच्छे से देखने की जरूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, लेख है, ये किसने लिखा था? ये पुस्तक की रचना किसने की है? नालंदा के ऊपर बिहार की शिक्षा पर लिखा गया है। यह है अभय के। इसका आंसर हो जाएगा सी। अभय के नामक राइटर ने इसको लिखा है बिहार नालंदा पर। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो पुलिस मुख्यालय, बिहार का जो पुलिस मुख्यालय है वो पटना में है, तो वहीं पर साइबर थाना भी खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बिहार का पहला साइबर थाना खोला गया है किस जिले में, आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये पटना में खोला गया है। नेक्स्ट है, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो बिहार में एक अलग से ST/SC जो है कल्याण विभाग का मंत्री ही नियुक्त कर दिया गया है अलग से। तो इसके मंत्री कौन है? तो यह है आपका रत्नेश सदा जी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आप देखिएगा, कथन कौन सा गलत है इसकी पहचान करना है, इनमें कौन सा सही है उसकी पहचान नहीं करनी है, गलत कथन की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन में आप जैसे ही पेपर मिलेगा, पेपर में सबसे पहले अगर क्वेश्चन पढ़ने दौरान आप जरूर ये पेन उठा के यहाँ चलाएंगे और ये जरूर याद रखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि इसी में हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है। पहला है, तो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो हुआ है इसी किस परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है, बिल्कुल सही। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया था, बिल्कुल सही। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही। तीनों सही है, पूछा जा रहा है गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसमें कोई गलत नहीं है, सब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस में दिमाग में डालना ही है। ठीक है, जिससे अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? ऐसा कौन सा राज्य सरकार है जो एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किया है? तो है बिहार। जैसे उत्तर प्रदेश में एक जिला एक जो है योजना शुरू की गई थी, एक उत्पाद योजना, वैसे बिहार में एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की गई है बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? ठीक है, तो सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए कौन सा ऐप है? वो है ई शिक्षा कोष पोर्टल। ई शिक्षा कोष पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटेगल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति ने शेखपुरा जिले की सम्मानित किया है, यह है गायत्री कुमारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, मोम के पुतले बनाने की जो एक
अलग परंपरा है मूर्ति बनाने की, तो उसका भी म्यूजियम स्थापित किया गया। कहाँ पर? पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में बिहार के किस जिले के बचनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू की गई है? ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बिहार में। तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां से नेपाल के विराटनगर के बीच में कार्गो ट्रेन चलाई जा रही है? तो वह है अररिया। तो अररिया में कहाँ पर? तो बचनाहा नामक स्थान से ये नेपाल के विराटनगर ट्रेन जाएगी, कार्गो ट्रेन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उस ऐप से हमें यह पता चल जाएगा कि 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी क्या है, क्या बरसात बिहार में होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, तो उसके बारे में बताया गया। 5 दिन पहले ये बता देगा मौसम की जानकारी। तो ऐप का नाम क्या है? मौसम बिहार। तो उसको मौसम बिहार कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार में एक छोटी नदी है पंचाने नदी। तो पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है और ये नदी किस जिले में बहती है? नालंदा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता को मैथिली में अनुवाद किया है? ऐसे बिहार की कौन सी लेखिका हैं जो भगवत गीता को मैथिली भाषा में ट्रांसलेट किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह है काजल कर्ण। काजल कर्ण ने जिसको अनुवाद किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज और पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है? तो मोटे अनाज में इसे मोटे अनाज को इस बार के बजट में श्री अन्न कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। और पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पटना में, गया में और वैशाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट है, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली है? तो याद रखिएगा, ये चली है पटना से रांची के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको सारे PDF और डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20, ठीक है, लेबर 20 के श्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ सही पूछा जा रहा है, तो सही है। ठीक है। कौन सा? तो पहला है 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया था, ये भी सही है। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार एक भविष्य रखा गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी सही है। तो यहाँ इस विषय का जो G20 सम्मेलन यहाँ पर हुआ है, किसका? लेबर वाला हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इसमें सभी सही है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको G20 को भी अच्छे से देखने की जरूरत है। इसका वीडियो एक मैं अलग से बना के डालूंगा। बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जिस 2023 का खिताब जीता है? उनका संबंध बिहार से और कौन है वो? आम्रपाली सोनू झा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये ट्रांसजेंडरों द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्घाटन पटना में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की किस विदुषी अध्यापिका और कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की शुरुआत की गई है? ठीक है। तो ये है डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। तो इनके नाम पर अब पुरस्कार दिया जाएगा बिहार में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ कथन सही पूछा जा रहा है और याद रखिएगा इस बार स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम कहाँ हुआ है, तो ये जर्मनी में हुआ है, बर्लिन में हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा इसके संबंध में क्या सही है। तो पहला है, बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, ठीक है, और गजेंद्र कुमार ने 60 फुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें दोनों सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिले में हो रहा है, पूर्वी चंपारण में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। तो झारखंड में इस बार हुआ है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का किताब हुआ है, उसमें बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो खेल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह है पटना में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अवध बिहारी चौधरी। तो अवध बिहारी चौधरी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है आम महोत्सव पटना, ठीक है, तो ये सुमेलित है, ठीक है। सूफी महोत्सव पटना, ये भी सुमेलित है। मिलेट महोत्सव पटना, ये भी सुमेलित है। कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें सब सुमेलित है, कोई सुमेलित ऐसा इसका आंसर कोई आंसर गलत है ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। कभी भी पेपर मिले सबसे पहले आपको यही लगाना है हाँ या नहीं कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इस बार ये भी पूछा जा सकता है कि आम महोत्सव बिहार में कहाँ है, पटना में। सूफी महोत्सव कहाँ है, ये भी पटना में हुआ है। और मिलेट अर्थात मोटे अनाज पर महोत्सव कहाँ है, ये भी पटना में हुआ है। तीनों सही है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे सही पूछा गया है, तो कौन से सही हैं। पहला है, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, बिल्कुल सही, यहाँ ठीक है। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, ये भी सही है। बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय जल पुरस्कार था जो उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में दिया गया। तो बिहार आंध्र प्रदेश के साथ तीसरे स्थान पर है, ये भी याद रखना। और बरौनी ताप विद्युत केंद्र को पहला स्थान दिया गया है उद्योग की श्रेणी में, आप ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से एक साथ 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के चाचन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुराने कुषाणकालीन मूर्ति मिली है, ठीक है। तो वह किस जिले में पाई गई है, वो जिला है आपका लखीसराय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और जमुई जिले में केउल नदी बहती है और लखीसराय में भी बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ कुषाणकालीन मूर्ति पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है। किस योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत सबसे अधिक पैसा कमाने में दरभंगा एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी। और बिहार में अब 4 एयरपोर्ट हो चुके हैं, पहला पटना, दूसरा गया, तीसरा दरभंगा और चौथा पूर्णिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी।
ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? याद रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक घड़ियाल या पूरे दुनिया में सबसे अधिक घड़ियाल, दुनिया की बात हो रही है, किस नदी पाए जाते हैं, तो है आपका चंबल में, ठीक है। लेकिन दूसरा स्थान बिहार की कौन सी नदी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यह है गंडक। तो गंडक नदी में भी घड़ियाल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और बिहार में पहला है और पूरी दुनिया में दूसरा है, और भारत में भी दूसरा है गंडक नदी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी पटना 66वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। एनआईटी पटना को 59वां स्थान मिला है, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अब पूछे जाएंगे, इसीलिए हर क्षेत्र को मैंने इसमें मेंशन किया है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया है, जैसे इंदौर में चलाया गया है, ठीक है। तो यह है आपका पटना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा रहा कौन सा कथन सही है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं, बिल्कुल सही। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। और याद रखना, इसमें ये आप जरूर याद रखना कि बिहार की राजधानी पटना 10वें स्थान पर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, का संबंध किस जिले से है? ठीक है, ये किस जिले से है, तो इसका संबंध किशनगंज से है। तो खेता कढ़ाई कला का संबंध किशनगंज जिले से है, तो ये यूनेस्को में शामिल किया गया है सूची में। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, 100% ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दिव्यांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखना, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा रोइंग। रोइंग नामक गेम में जो है इन्होंने ये पदक जीता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया गया है? तो म्यूनिसिपल ब्रांड पहली बार बिहार के किसने जारी किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यह है मुजफ्फरपुर नगर निगम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो महावीर मंदिर में 12 एकड़ में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वैशाली में बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला है, शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, बिल्कुल सही। गया को दूसरा और जमुई को तीसरा स्थान मिला है, बिल्कुल सही। कृषि और जल संसाधन में गया और स्वास्थ्य क्षेत्र में जमुई पहले स्थान पर है, और कृषि और जल संसाधन में गया पहले स्थान पर है, तो इसमें तीनों सही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, और ये नीति आयोग का है, और चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग है, इसमें बिहार के तीनों सही हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये ऐसे ही क्वेश्चन इस बार आएंगे और लंबे लंबे ऑप्शन बना करके आएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे आप पढ़ने की आदत भी डालनी पड़ेगी कि इतने लंबे लंबे ऑप्शन करके भी अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और इसको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो बना के मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है।
नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? हरित आवरण क्षेत्र को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है 17%। 17% बिहार का 100% क्षेत्रफल में 17% वन क्षेत्र होना चाहिए, हरित आवरण होना चाहिए। ये बिहार की सरकार ने लक्ष्य रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ये भी जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? मैथिली क्षेत्र में कई पुरस्कार मिले हैं इस बार। ठीक है, तो वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ कथन गलत पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है? जल जीवन, पहला ऑप्शन है, जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, बिल्कुल सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले को प्रथम स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। बिहार के किशनगंज जिले को तीसरा स्थान मिला है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया? कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो ये पटना में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला पुरस्कार टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? ठीक है, वो बिहार के किस जिले से हैं और उनका नाम क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका खुशी कुमारी, तो खुशी कुमारी को चुना गया है इसके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो बाढ़ और सूखा, याद रखिएगा, अगर ये बिहार का मैप बनाया जाए तो ये बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है ये बाढ़ प्रभावित है और दक्षिण क्षेत्र सूखा प्रभावित है। तो इससे निपटने के लिए बिहार सरकार ने कितना रुपया जो है अलॉट किया है? 50 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। नेक्स्ट है, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो बिहार का पहला तारामंडल कहाँ बना है? पटना में। तो दूसरा कहाँ बन रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा बन कहाँ रहा है? ठीक है, तो ये दरभंगा में बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और तारामंडल में ग्रहों के बारे में, ताराओरा के बारे में बताते हैं, ठीक है, 3D वीडियो के माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रॉ जो है हमारे देश की एक खुफिया एजेंसी है और इसका प्रमुख रवि सिन्हा को बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ कैडर के IPS हैं। नेक्स्ट है, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो कनाडा में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ है, तो बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रमोद भगत, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खेल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गेट्टू द स्क्वेवेजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह संजय मिश्रा की मूवी को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो बिहार का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है किस जिले में, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है पटना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? 5 स्थानों पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण
बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस आप करते रहिए, लगातार पूरा वीडियो देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको मिले, ठीक है, मिलती रहे और आपकी तैयारी लगातार होती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।